जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं। यदि आप जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप अपने प्रथम प्रयास में ही जुडिशरी का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को, इसी ट्रिक को बताने के लिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हो कि जुडिशरी का एग्जाम एक आसान एग्जाम नहीं है। 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू, और उनके बाद मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं फाइनल सिलेक्शन में। तो यदि आप अपने एकेडमिक में ही जुडिशरी क्रैक करना चाह रहे हो कि हम एलएलबी जैसे ही कंप्लीट हो हम प्रथम प्रयास में ही जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करें, तो इसलिए आपको अपना एकेडमिक अच्छे से करना होगा। उसी के दौरान आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी समझ रखनी होगी। मात्र इसलिए कि नहीं हमें अपना एलएलबी या 5 ईयर या 3 ईयर की एलएलबी हमें पास करनी है, इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको अपने एकेडमिक के दौरान ही उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेना है। जैसे ही एलएलबी कंप्लीट होगी, आपको फिर किसी स्टेट के जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके सिलेबस को देखनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस के लिए प्रारंभ करनी होगी। मेंस के लिए आपको क्या करने हैं? मेंस के लिए आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए। इस नोट्स को कैसे बनाएंगे और मेंस हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि मेंस का फॉर्मेट क्या होता है जो हम एग्जाम में लिखते हैं। तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस करना होगा और अपने टीचर को या अपने सीनियर को जिसको आप अच्छा समझते हो उसको दिखाएं और उससे रिव्यू लें क्या कमी है। क्योंकि आप अगर बिना मेंस की प्रैक्टिस किए एग्जाम में बैठोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो इसके लिए आपको अपने एकेडमिक जैसे कंप्लीट हो रहा है या एकेडमिक के दौरान ही उस रणनीति से आप पढ़े ताकि आपका जुडिशरी क्रैक हो। और इसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी होगी, मेंस की तैयारी करनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको अपने बेयर एक्ट पे कमांड करना होगा, बेयर एक्ट के इंडेक्स को पढ़ना होगा, उससे संबंधित जो धाराएं हैं, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उससे संबंधित केस को देखना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस हैं इसको देखना होगा। इस पर आप काम करोगे और प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले उस स्टेट के या अन्य स्टेट के कम से कम 10 साल के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके जाओगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा क्रैक हो जाएगा, आप सफल होगे। और आप मेंस के एग्जाम में जब बैठते हो तो मेंस के लिए आपको एक अलग रणनीति होगी। आपको हर सब्जेक्ट पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से तैयार कर लो, लिख के प्रैक्टिस करो और उस को किसी उत्तर पुस्तिका को जिस पर आप लिखे हो उसको किसी टीचर से दिखाओ और अपने सीनियर से दिखाओ जिसको आप चाहते हो, जिसको सुलभ तरीके से मिल सके, तो आप उस पर काम करो। आज से ही अगर आपने जुडिशरी की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस पर काम करोगे तो आप अपने प्रथम प्रयास में ही जुडिशरी क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जुडिशरी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम उसकी एक अलग रणनीति होती है, उसको हम कैसे देंगे, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी समझ होनी चाहिए, उन क्वेश्चनों को हम कैसे लिखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर आप शुरू से ही काम करना शुरू कर दोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। यदि आप सोच रहे हो कि हम एलएलबी करने के बाद फिर हम तैयारी करेंगे तो उस दौरान आपको मेहनत करना पड़ेगा,
और आप पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आपको अगर एलएलबी कर रहे हो तो आप इसके दौरान किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आप मेंस और प्रारंभिक परीक्षा की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप उसको प्रैक्टिस करो और जैसे ही एलएलबी कंप्लीट होगा, कोई वैकेंसी आती है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो आप उसमें अपीयर हो और अपना सफलता प्राप्त करो। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।